ने पलटवार किया है। अशोक चौधरी ने कहा कि अगर मेरे गिड़गिड़ाने का वीडियो है तो सार्वजनिक करे। साथ ही बीजेपी के संपर्क में हैं वाले आरोप भी तेजस्वी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि वे पुतिन से लेकर जो बाइडेन के संपर्क में है तो स्वाभाविक है कि बीजेपी के भी संपर्क में रहूंगा। झूठ बोलने से अच्छा है कि उसको सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि जेडीयू बीजेपी की नेता है वो हमारे यहाँ आए, हम उनको दिखाएंगे। मौका है, जब आप पब्लिक में बोल रहे हैं तो पब्लिक में सार्वजनिक कीजिए ना। आप बोल रहे हैं पब्लिक में, दिखाइएगा अकेले अकेले में, तो गलत बात है ना। आपको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार का ऐसा कुछ है आपके पास कि लालू यादव के पास गिड़गिड़ा रहे हैं, करिए सार्वजनिक। आंकड़ा कहता है, कह रहे हैं कि अशोक चौधरी भी बीजेपी के संपर्क में। नहीं, हम तो सबके संपर्क में हैं। हम तो आपको पहले कह चुके हैं, पुतिन से लेके जो बाइडेन से लेकर के देश के जितने इंटरनेशनल लीडर हैं हम सबके संपर्क में हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के भी संपर्क में होंगे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर देश में बवाल छिड़ गया है। एक तरफ मुस्लिम समुदाय के लोग इसके विरोध में अभियान चला रहे हैं तो दूसरी तरफ हिंदू समुदाय के लोग इसके समर्थन में अभियान चला रहे हैं। कटिहार में भी बिल के समर्थन में हिंदू समाज के लोगों के बीच जागरूकता अभियान चला रहे हैं। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत। वक्फ बोर्ड के समर्थन में और विरोध में कटिहार में लगातार अभियान जारी है। इससे पहले कई मुस्लिम संगठन इसको रिजेक्ट करने के लेकर लोगों में जागरूकता चला रहे थे, लेकिन अब कटिहार ये बड़ी दुर्गा मंदिर है और यहाँ हिंदू संगठन से जुड़े लोग इसके जो बिल है इस बिल को ख़त्म करने के लिए विशेष अभियान चला रहा है। इसके लिए बाकायदा एक स्कैनर जारी किया गया है जिसके सहारे लोगों से अपील किया जा रहा है कि इस बिल के समाप्त करने के समर्थन में अपना वोट करें। अभियान चला रहे क्या है? देखिए, पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहां सेकुलर के नाम पर धर्म विशेष के लिए एक विशेष प्रावधान, विशेष कानून हमेशा से लागू करते आया हुआ है। हमारे यहाँ भी भारत में एक ऐसा कानून है, वक्फ बोर्ड नाम का एक ऐसा कानून है जो एक धार्मिक संस्था जिसके पास देश भर में किसी भी सेना के बाद दूसरा तीसरा सबसे ज़्यादा ज़मीन है और ये आए दिन किसी न किसी जमीन पर अवैध दावा ठोकते रहती है। के नाम पर किसी की संपत्ति पे अपना दावा कीजिए और उस संपत्ति के खिलाफ कोई भी हिंदू समाज का लोग जाके ना केस कर सकता है हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में, ना आपको संसद से न्याय मिलेगा। उस पद्धति को, उस कानून को ख़त्म करने के लिए बजरंग दल के द्वारा हम लोग स्कैनर लेकर के हिंदुओं से वोट करवा रहे हैं कि वोट कीजिए। ऐसा कानून नहीं रहना चाहिए। भारत के संविधान में सबको न्याय मिलना चाहिए। देखिए, सीमांचल में जो वैसे लोग जो वक्फ बोर्ड चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड बना रहे हैं वो पुरजोर तरीके से सरकार के विरोध में सेम इसी प्रोसेस में मेल के द्वारा विरोध जता रही है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए पूरे देश भर में भी ये कार्यक्रम हिंदुओं के द्वारा भी किया जा रहा है और अपना समर्थन सरकार को ये दिया जा रहा है। ये संगठन विशेष के लोग हैं और लगातार लोगों तक पहुंचकर इस बिल को समाप्त करने के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। अब बात चंडीगढ़ में ग्रेनेड अटैक की करते हैं। चंडीगढ़ सेक्टर 10 के मकान नंबर 575 पर हमला करने वाले कौन हैं? जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल में जुटी हैं। जिस हैंड ग्रेनेड से चंडीगढ़ पर हमला हुआ उसके टुकड़ों की फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है ताकि पता चल सके कि ये हैंड ग्रेनेड कहां का बना हुआ है। चंडीगढ़ में खालिस्तानी साजिश। ग्रेनेड फेंकने वाले हमलावर कौन? हमले के पीछे खालिस्तानी आतंकी रिंदा। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 के मकान नंबर 575 पर हमला करने वाले कौन हैं? जांच एजेंसियां इसकी पड़ताल करने में जुटी है। जिस हैंड ग्रेनेड से चंडीगढ़ पर हमला हुआ उसके टुकड़ों की फॉरेंसिक जांच करवाई जा रही है ताकि पता चल सके कि ये हैंड ग्रेनेड कहां का बना हुआ है। इस मामले में पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है जिससे पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी से संबंधित जानकारी देने पर पुलिस ने 2 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया है। दोनों की तस्वीरें भी जारी कर दी गई हैं। लास्ट मामले
मामले में लगातार कई खुलासे सामने आ रहे हैं। हालांकि इसमें चंडीगढ़ पुलिस के साथ साथ अब जो एजेंसीज हैं वो भी काम कर रही हैं, दिल्ली पुलिस भी इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कई एजेंसियों के साथ साथ, क्योंकि इसमें कई चीजें जो कनेक्शन है वो सामने आ रहे हैं। अभी एक पोस्ट जो है जो गैंगस्टर की तरफ से जो विदेश में बैठे हैं, क्योंकि विदेश में बैठे गैंगस्टर के भी कनेक्शन इसमें सामने आ रहे हैं। एक जो पोस्ट आई है, हालांकि न्यूज 18 उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो पोस्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि 1986 में जो नकोदर गोलीकांड हुआ था उसका हमने बदला लिया है। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि उस समय जो अभी तक जानकारी मिली है कि जो यहां पर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रहते थे किराए पे, हालांकि अब नहीं रहते, वो उस समय के वहां पर पुलिस ऑफिसर रहे थे। तो कहीं ना कहीं दुश्मनी, किसी गैंगस्टर्स की आपसी दुश्मनी, इस एंगल से भी पुलिस काम कर रही है। और एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक बड़ा कनेक्शन, क्योंकि 2023 में जो एफआईआर हुई थी, एफआईआर नंबर 18, स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने यहां पर एफआईआर की थी और 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया था जो इसी कोठी पर, यानी कि 2023 में भी इसी कोठी पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। पकड़े गए ऑटो ड्राइवर ने भी पूछताछ स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने यहां पर एफआईआर की थी और 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया था जो इसी कोठी पर, यानी कि 2023 में भी इसी कोठी पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे। और इसी पार्क में बैठ के, यानी कि जो अभी तक पुलिस ने जानकारी दी है कि इसी पार्क में बैठ के पूरी रैकी की जा रही थी, लेकिन अटैक से पहले ही मोहाली पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि वो लोग जेल में हैं और दोबारा से इसी कोठी पर अटैक करने पहुंचे जो 2 बदमाश थे। वो सारी चीजों को एंगल पुलिस जोड़कर अब इसमें काम कर रही है कि आखिर जो विदेश में बैठे गैंगस्टर हैं उनका ये काम हो सकता है। सोशल मीडिया में एक पोस्ट में दावा किया गया कि खालिस्तानी आतंकी हैप्पी पचिया ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस पोस्ट के मुताबिक पूर्व एसपी पर साल 2023 में भी हमले की साजिश रची गई थी, हालांकि वो नाकाम रही। जानकारी सामने आने के बाद एसपी कोठी छोड़कर चले गए थे। अब एक बार फिर से खालिस्तानी आतंकी रिंदा और हैप्पी पचिया ने मिलकर के रिटायर्ड एसपी की हत्या की प्लानिंग की। जांच में पता चला कि जिस घर पर हमला हुआ वो घर एक रिटायर्ड एसपी का है जो कई आतंकियों से जुड़े मामलों की जांच कर चुके हैं। हमले की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है जिसमें एक ऑटो को घटनास्थल के बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में दिखाई देता है कि विस्फोट के बाद एक व्यक्ति कोठी से भागकर ऑटो में बैठता है, जिससे ये संकेत मिलता है कि हमलावर इसी ऑटो से आए थे। हालांकि जिस परिवार को निशाना बनाया जाना था वो पहले ही इस कोठी से निकल चुका था। इन्वेस्टिगेशन से कुछ चीजें सामने आई हैं? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तो कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, देखते हैं कैसे कैसे टीमें बना रही हैं, बाहर भेजी हुई हैं। जांच एजेंसियों की पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ है कि इन खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर पंजाब के कई हिंदू नेता हैं, जिनमें आरएसएस के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। पीएम मोदी की अगुवाई वाले नए भारत में भारतीय नौसेना का दमखम लगातार बढ़ता जा रहा है। समंदर के रक्षा तंत्र को उधार देने के लिए मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत अब ऐसे युद्ध पोत को लॉन्च किया जा चुका है जो कई खूबियों से लैस है।
दुश्मन की पनडुब्बियों को ध्वस्त करने वाला युद्धपोत। स्वदेशी शक्ति का कमाल, समंदर में दुश्मन का काल। भारतीय नौसेना की नई ताकत मालपे और मुल्की। एंटी सबमरीन बैटलशिप मालपे और मुल्की, यानी पनडुब्बी विध्वंसक युद्ध। भारतीय नौसेना की ये वो वॉर मशीनरी है जो दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए किसी काल से कम नहीं है। 9 सितंबर को 8वीं सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत चौथे और 5वें जहाज को एक साथ लॉन्च किया गया। पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत के तहत इन युद्धपोतों का निर्माण किया गया है। इनका 80% निर्माण स्वदेशी तकनीक से हुआ है, जिससे रोजगार और राष्ट्र निर्माण की क्षमताओं में इजाफा हुआ है। ये युद्धपोत पानी के अंदर दुश्मनों की पनडुब्बियों का पता लगाने में सक्षम है। ये कम गहरे पानी और तटीय क्षेत्रों में युद्ध कौशल को अंजाम दे सकते हैं। ये 25 समुद्री मील की अधिकतम रफ्तार हासिल कर सकते हैं। इन जहाजों में 57 चालक दल के सदस्य बैठ सकते हैं। बीते 10 सालों में भारतीय नौसेना की वॉर मशीनरी में जो तकनीकी इजाफा हुआ है, वो ये साबित कर रहा है कि कैसे पीएम मोदी ने देश के रक्षा तंत्र को लगातार मजबूती देने की कोशिश की है। गया के भूपनगर में फ्लोराइड वाला पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। इसी को लेकर पटना के माउंट कार्मेल स्कूल की छात्राओं ने अद्भुत तरीके से एक्टिंग कर लोगों को जागरूक करने का काम किया। छात्राओं ने नाटक के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि कैसे इस पानी पीने से लोग जवानी में ही बुढ़ापे का शिकार हो रहे हैं। साथ ही साथ इससे बचने का भी उपाय बताया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। पटना के माउंट कार्मेल स्कूल की क्लास 2 की छात्राएं गया के भूपनगर में पानी की समस्या को लेकर एक्ट के जरिए लोगों को संदेश देती नजर आ रही है। यानी कैसे लोग वहां फ्लोराइड युक्त पानी पीने को मजबूर हैं और जिसकी वजह से सैकड़ों लोग जो है विकलांगता यानी दिव्यांगता के शिकार हो रहे हैं, जवानी में ही बूढ़े हो जा रहे हैं, हड्डियां जो है टेढ़ी मेढ़ी हो जा रही है और इसके साथ साथ लोग पलायन करने को कैसे मजबूर हैं। ये सभी छोटी छोटी जो छात्राएं हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से ग्रामीण वेशभूषा में जो कैरेक्टर है उसको ये प्ले कर रही हैं और इसके साथ साथ लोगों को संदेश देती नजर आ रही है कि जो रेन वाटर है उसे हम कैसे तैयार करें। इसके साथ साथ जो है वाटर पॉल्यूशन क्या है, समुद्र का पानी जो है वो कितना फायदेमंद है। हम इस चीज़ को बहुत ही अपने आप को लकी समझते हैं कि अगर हमारी वजह से किसी एक गांव का भला हो सकता है तो बहुत अच्छी हमारी छोटी क्लास 2 की छात्राओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। इनकी बहुत उम्र के हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो ये छोटी बच्चियां अगर ये संदेश दे सकती हैं कि पानी का प्रदूषण कम किया जाए और पानी का बचत हमारे जीवन में कितना जरूरी है, तो हमारे बड़ों को भी उतना ही समझदार होना चाहिए। सरकार से भी यही उम्मीद है कि जिस तरह से अगर एक गाँव का भला करने के लिए इनका योगदान है, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारियां उतनी अच्छी से निभानी चाहिए। हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि जल के बजाय जीवन नहीं है। धूपनगर गांव एक ऐसा गांव है जहां के लोगों को मजबूरी में फ्लोराइड का पानी पीना पड़ रहा है। मेरा कैरेक्टर टीचर था। अच्छा, क्या संदेश देंगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम एक एक बूंद को बचाएं। बिना पानी के कुछ नहीं है, पानी ही हमारी जीवन है। मेरा कैरेक्टर एक बूढ़े दादा थे। बूढ़े दादाजी सब कुछ देख रहे हैं आंखों के सामने कि कैसे लोग बीमार पड़ रहे हैं, कैसे दिव्यांगता के शिकार हो रहे हैं। क्या परेशानी दिख रही है? हमें ये परेशानी दिख रही है कि भूपनगर गांव में जल नहीं, हमें एक एक जल का बूंद बचाना चाहिए। फ्लोराइड युक्त पानी पीने को लोग मजबूर हैं और छात्राओं ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि अब जो है सरकार तक ये आवाज पहुंचे, क्योंकि लगातार लोग बीमार हो रहे हैं। वहां तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, पहाड़ी इलाका है, जवानी में लोग बूढ़े हो जा रहे हैं, दिव्यांगता के शिकार हो जा रहे हैं और ये महामारी का रूप लेता जा रहा है। ऐसे में अगर समय पर
इस पर अगर रोक ना लगाया जाए और वाटर फिल्ट्रेशन को लेकर कारगर कदम ना उठाया जाए तो निश्चित रूप से बड़ी आबादी प्रभावित होगी और लोगों की जान भी जा सकती है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना।